जी, लिसनिंग का हम सवाल पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि टू बी अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा स्टूडेंट कौन होगा? जो सबसे एक अच्छा बेहतरीन लिसनर होगा, ठीक है ना? जब तक एक टीचर की बात आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप टीचर की बात सुनेंगे नहीं, आप कभी भी कोई अच्छे जो है वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो जिस प्रोफेशन को भी आप पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा कोई अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपने आपकी बेस ही खराब है, आपने जब पढ़ाई सही नहीं, तो बाकी जो कुछ भी आपने करना है फ्यूचर में, वो सब का बेड़ा गर्क ही होना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स टीचर की बात तवज्जो से नहीं सुनते, दे कैन नेवर बी अ गुड स्टूडेंट, गुड प्रोफेशनल। कभी भी एक अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट तो वो बनते ही नहीं अच्छे, प्रोफेशनल भी अच्छे नहीं बन सकते, तो ज़िंदगी जो है वो हो जाती है खराब, ठीक है ना? बिज़नेस कम्युनिकेशन का इस वक़्त हम सवाल पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का पहला सवाल है। लिसनिंग चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का ये पहला सवाल है बिज़नेस कम्युनिकेशन का, ठीक है? अच्छा, तो बात क्या है कि डिफाइन लिसनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग के ऊपर मैंने बताया आपको कि अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट के ऊपर मैंने बताई आपको, रखिए मिसाल। एक दूसरी मिसाल देता हूँ, डॉक्टर। एक अच्छा डॉक्टर कौन होगा? अब एक पेशेंट जाता है डॉक्टर को बताने, सर ये मसला है, ये बीमारी है, नज़ला है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, ईरान से आया हूँ या अमेरिका से आया हूँ या लंदन से आया हूँ या अमेरिका कहीं से आया हूँ और ये मसले मसाइल है। अब वो डॉक्टर सुन ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रही उसकी। अब वो सुनेगा नहीं तो इलाज कैसे करेगा? आ रही बात समझ में? तो टू बी अ गुड डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी ज़रूरी पहले क्या है कि आप एक अच्छे लिसनर बन जाएँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी पहले ज़रूरी ये है कि आप एक अच्छे लिसनर बन जाएँ, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। एक अच्छा जज बनने के लिए, जज अगर एक अच्छा होगा तो वो भी क्या होगा? लिसनर। यानी कि अब इन शॉर्ट ये है कि जितने भी आपके प्रोफ़ेशंस हैं, किसी भी प्रोफ़ेशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप जो है वो डेवलप नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आप जो है एक अच्छे लिसनर ना हो, ठीक है ना? अब लिसनिंग इज़ हाल्फ ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब लिसनिंग क्या है? आधी है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसका आधा बोलना होता है और आधा सुनना होता है। आधा बोलना है और आधा सुनना है। ओवरऑल जो टोटल कम्युनिकेशन है, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है स्पीकिंग, ओरल कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ स्पीकिंग एंड हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ लिसनिंग। ठीक है जी, अगर लिसनिंग आपकी खराब है, तो आप एक बहस-मुबाहिसे में अगर आप बैठे हुए हैं और आपकी लिसनिंग अगर खराब है और आप सुन अगर सही नहीं रहे, तो आप बोलेंगे सही कैसे? जब सुन ही सही नहीं रहे, तो बोलेंगे भी आप सही? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। सही, ओके। तो लिसनिंग इज़ हाल्फ ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ स्किल व्हिच शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। और ये एक ऐसा स्किल है जिसको बहुत ही सीरियस आपको लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखें, आप इस वक़्त अगर क्लास ले रहे हैं, तो यू हैव पेड द प्राइस, ठीक है ना? नंबर 1 आपने फीस पे करी। नंबर 2 अपना वक़्त, द मोस्ट प्रीशियस थिंग व्हाटएवर वी हैव द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन आवर लाइफ इज़ आवर टाइम। सबसे कीमती वक़्त जो कीमती चीज़ जो किसी के पास है, वो है उसका वक़्त है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी अनमोल है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, वक़्त को रोका नहीं जा सकता। ज़िंदगी एक बार मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। 4 दिन की है ज़िंदगानी, इस तरह की बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी, ठीक है ना? जी, जी, बिल्कुल। लिखना स्टार्ट करें। आप ये लिख लें साथ-साथ, हाथ के हाथ आपने लिखना है। सवाल लिखने के बाद बेहतर है कि एक हेडिंग भी डाल दें साथ में, TNING लिसनिंग। बेहतर ये है कि रिकॉर्डिंग वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें। हाथ के हाथ बस जैसी क्लास अपना वक़्त दोबारा से सुनने की क्या ज़रूरत है? रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? आप बस अभी हाथ के हाथ लिखें, हाथ के हाथ सारे मामलात निपटा दें साथ के साथ। वो सबसे बेस्ट है। ऐसा आपका टाइम भी सेव होगा। बजाए इसके कि दोबारा वीडियो सुनें, उस टाइम में आप उसको याद कर लें, तो दिस इज़ व्हाट द बेस्ट आई बिलीव, ठीक है ना? तो लिसनिंग इज़ हाल्फ ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ स्किल व्हिच शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, ठीक है ना? इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप शोर
मैंने जैसे कहा कि अगर आप लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन तो हैंड फ्री बहुत जरूरी है। देखिए मैं बोलता हूँ, देखिए जब भी मैं ये हैंड फ्री क्यों लगाता हूँ, तो क्योंकि मेरे कानों में लगा हुआ होता है ना, तो जो एक करीब जो मेरे साउंड्स होते हैं तो मैं उनको तवज्जो नहीं जाती मेरी, तो मेरा फोकस मुसलसल आप पर रहता है। ये बेसिकली इसकी ये वजह, नहीं तो मैं अगर ये निकाल दूं तो तब भी बड़ी बेहतर आवाज आपको जाएगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी स्टिल मैं ये लगाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह बात क्या है कि हाउ अ पर्सन लिसन शोज हिज एटीट्यूड टू अदर पीपल एज क्लियरली एज द वे इन विच ही स्पीक्स अकॉर्डिंग टू डॉमंट एंड लेनन। अच्छा, तो होता क्या है कि जब आप अच्छे से सुन रहे होते हैं, ठीक है ना, मैं एक टीचर हूँ और कोई 12 साल से ज्यादा हो गए मुझे क्लासरूम में पढ़ाते हुए, ट्यूशन तो छोड़ दें, 12 साल से मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चा मुझे देख रहा होता है, मैं बच्चे को देख रहा होता हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों को देखकर मुझे अंदाजा होता है कि कौन बहुत ज्यादा फोकस से मेरी बात सुन रहा है और कौन बस एवं ही बस गुजारा चला रहा है, मतलब तवज्जो से नहीं सुन रहा। तो दिस इज व्हाट क्लियरली मैं समझ सकता हूँ उसको देखकर। You know, action speaks louder than words, and there is body language, facial expressions says too much. बहुत कुछ बातें जो हैं सिर्फ आपके facial expressions कह देते हैं। तो बहरहाल अच्छा, फिर आप बहुत केयरफुली जब आप लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो फिर आप उसका बहस मोबाइल से में जवाब भी बड़ा बेहतरीन दे सकते हैं, ठीक है। How a person listens shows his attitude to the other people as clearly as the way in which he speaks. According to Dormant and Lennon, listening is the complex and selective process of receiving, focusing, deciphering, accepting and storing. Listening क्या है? Listening जो है ना, इतना कोई आसान नहीं है listening, ठीक है ना। अब इंसान जो सुनता है, लेकिन सुनना तो जानवर भी सुन लेता है, लेकिन उसको सुनने के साथ साथ समझना, समझना आपके इल्म पर मुनहसर करता है, ठीक है जी। मतलब एक ही चीज, मिसाल के तौर पर एक फिल्म है और उस फिल्म इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप देख रहे हैं, दो बंदे देख रहे हैं, अब आवाज जो आ रही होगी इंग्लिश में, जो बकबक वो कर रहे होंगे, तो दो बंदे बैठे हुए, दोनों को जाहिर है बराबर आवाज आ रही होगी, लेकिन एक बंदे को इंग्लिश आती है, दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती। अब फिल्म के अंदर एक जोक आएगा, दो बंदे सुन रहे हैं लेकिन हंसेगा एक बंदा। क्यों हंसेगा एक बंदा? क्योंकि उसके समझ में एक बंदे क्या है, ठीक है ना। तो बहरहाल, तो ऐसे ही मैं खुतबा सुन रहा था जुमे का, वो अरबी में खुतबा था, तो मस्जिद में बैठा हुआ था नमाज में और वो अरबी में खुतबा हो रहा था। तो अचानक से जो है वो, मतलब उन्होंने वाह वाह किया या कुछ एक्सप्रेशन जो है वो अरबी जो उनको समझ में आ रही थी, उन्होंने एक्सप्रेशन दे रहे थे हाँ यूं। अब मैं बैठा, मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है अरबी तो हमारी कोई ज़बान नहीं है ना। तो मसला क्या हुआ कि मुझे समझ में, मैं सुन रहा था, मुझे आवाज़ आ रही थी, लेकिन आई वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग एंड मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, परसीव नहीं कर पा रहा था मैं उसको। समझ में आ रही बात आपकी? ओके, तो लिसनिंग इज द कॉम्प्लेक्स एंड सिलेक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, फोकसिंग, डेसिफरिंग, एक्सेप्टिंग एंड स्टोरिंग। तो अच्छा क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सिलेक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग? सबसे पहले रिसीव करेंगे, रिसीव सब कर लेते हैं, रिसीव करना कोई मसला नहीं। फोकसिंग, फोकस कौन करेगा? जिसका इल्म होगा वो फोकस करेगा, यानी कि जिस लैंग्वेज में वो जो है वो लेक्चर दिया जा रहा है, अगर आपकी भी वही लैंग्वेज है, अगर आपकी भी वही लैंग्वेज है तब तो आपकी आवाज समझ में आ जाएगी। अगर आपकी भी वही लैंग्वेज है तब तो बात आपके समझ में आ जाएगी, वरना बात आपके समझ में नहीं आएगी। सही है। फोकस कब होगा? जब आपको नॉलेज होगी। डेसिफेरिंग, डेसिफेरिंग का मतलब होता है उसको अपने जहन में बसा लेना चीजों को, यानी कि अज्यूम कर लेना, समझ लेना। फोकस करने के बाद समझने की जरूरत होती है। एक्सेप्टिंग एंड स्कोरिंग, और फिर आपके जहन में वो चीज जहन नशीन हो जाती है। यानी कि फला टाइम में हमारी ये बात हुई थी, मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको ट्रीट दूंगा, और अब आप 1 साल बाद मिलेंगे, सर वो आपने कहा था ट्रीट दूंगा, तो ऐसी बातें इंसान जल्दी से भूलता नहीं, ठीक है जी। अच्छा, तो these five elements are distinct but clearly interrelated. ये फाइव एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होते हैं लेकिन बहरहाल क्लियरली इंटररिलेटेड होते हैं। लिसनिंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। और लिसनिंग कब होगी? जब ये पांच चीजें एक साथ होंगी। जब ये पांच चीजें एक साथ होंगी तो दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। जब तक ये पांच चीजें एक साथ नहीं है तो जो भी आप कर रहे हैं लिसनिंग आप नहीं कर रहे। अगर ये पांच चीजें आपकी एक साथ नहीं है
तो वट एवर यू आर डूइंग, बट वन थिंग दैट इज क्लियर कि कम से कम लिसनिंग तो आप जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये बात आप रख लें जहन में, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप्स इन लिसनिंग की बात करेंगे, यही है स्टेप्स इन लिसनिंग। साथ साथ लिखते रहे, हेडिंग अगली आपको लिखनी होगी, स्टेप्स इन लिसनिंग की हेडिंग डालें, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट हेडिंग डाल दें, रिसीविंग। रिसीविंग क्या है? रिसीविंग इज द प्रोसेस receiving is the process of getting ready and physically hearing or receiving sounds। ठीक है जी, ये पहली हेडिंग हो जाएगी, रिसीविंग। तो क्या होता है कि जब आप फिजिकली वहां मौजूद हैं, सामने वाला बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, तो ये होता है रिसीविंग। ठीक है जी। मैं इस वक्त एक जगह मौजूद हूँ, पंखे की आवाज़ मेरे कान में जा रही है, ठीक है ना, कभी किसी हॉर्न बजाने की आवाज़ आ रही है, बाहर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में जा रही है, ठीक है। तो ये सारी आवाज़ें आई एम रिसीविंग, बट रिसीविंग डजंट मीन फोकसिंग। फोकसिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो रिसीविंग की हेडिंग डाल दी, आपने लिख लिया होगा आई होप। अगली हेडिंग डाल दें फोकसिंग। फोकसिंग भी लिख लें। फोकसिंग क्या होता है? पेइंग अटेंशन to the sound or message or contents which are of interest and important to the listener, ठीक है ना। फोकसिंग क्या है? पेइंग अटेंशन, यानी कि उस चीज पर आप क्या कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है फोकसिंग। अपनी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यानी कि मुतवज्जो हैं उस तरफ, तो जिस तरफ आपकी टेंशन हो जाती है, तो वो हेयरिंग से लिसनिंग में वो बात कन्वर्ट हो जाती है। अगर पंखे की आवाज मेरे कान में आ रही, आई एम हेयरिंग, आई एम रिसीविंग, बट आई एम नॉट लिसनिंग until and unless I am focusing on it। जैसे बेरिंग की आवाज तो नहीं आ रही, बेरिंग इसका खराब तो नहीं हो गया, चुर चुर तो नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अब कोई और कहीं बाहर कहीं टीवी चल रहा है और मेरे जहन में है या मेरे कानों में अगर टीवी की आवाज जा रही है, बट स्टिल मेरा फोकस नहीं, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दैट ड्रामा, दैट मूवी, दैट न्यूज। मेरा उस पर बिल्कुल भी कतन फोकस नहीं है। आ रही बात समझ? तो फोकसिंग क्या है? फोकसिंग इज पेइंग अटेंशन। फोकसिंग इज पेइंग अटेंशन until and unless आप जो है अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जब तक आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो वो फोकसिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने अटेंशन दिया, अटेंशन देने का तरीका क्या है कि उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाना, ठीक है ना। इसी तरह उसकी करीब होना, उससे आई कांटेक्ट करना। तो एग्जांपल की हेडिंग डाल देते हैं इसके अंदर। एग्जांपल, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। निगाहें मिलाना जरूरी है अगर आप बात समझना चाहते हैं। अगर आप किसी को सुन रहे हैं और आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो आपका लेवल नहीं होगा बेटा। अगर आप उसको मतलब सुन रहे हैं लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं, यानी कि दो बंदों को आप सुनते हैं मिसाल के तौर पर, एक को आप सिर्फ सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, और एक को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, आपका फोकस ज्यादा बेहतर डेवलप कहाँ हो जाएगा? डेफिनेटली जहां पर आपका आई कांटेक्ट भी होगा, वहां पर आपका फोकस ज्यादा डेवलप हो जाएगा। आई कांटेक्ट के अलावा
रिस्पॉन्सिंग। रिस्पॉन्सिंग क्या होता है कि आप जो है उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर उसने कुछ कहा, आपने गर्दन ऐसे ऐसे करके हिलाई, या आपने कहा जी जी फला, तो ये क्या होता है, ये भी आपके अटेंशन को ज़्यादा डेवलप करता है। ऐसे ऐसे गर्दन हिलाना, यूं 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 गर्दन हिलाना, हर बंदे का स्टाइल होता है। तो जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, अलग अलग तरीकों से लोग गर्दन हिला रहे होते हैं। एक तरह से लंबी लंबी गर्दन भी लोग हिलाते हैं यूं, कुछ यूं यूं बैठे होते हैं एकदम, ठीक है ना। तो अलग हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। तो रिस्पॉन्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सामने वाले को भी ज़रा कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपना जो है वो फीडबैक दे रहे होते हैं, अपना रिस्पॉन्स जब आप शेयर कर रहे होते हैं, तो सामने वाले से थोड़ा सा बहरहाल बेहतरी ज़रूर आती है इससे ना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। डेसिफेयरिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डेसिफेयरिंग। डेसिफेयरिंग मीन्स डिकोडिंग और एनालाइजिंग द मैसेज। तो डेसिफरिंग क्या होता है, हम डिकोड करते हैं मैसेज को, एनालाइज करते हैं अपने हिसाब से। उसने कुछ कहा, अब हम उसको एनालाइज करेंगे। उसने मतलब होता क्या है कि अभी जैसा कि ईद वगैरह का सीज़न है, शॉपिंग अपने उरूज पर है इस वक्त पाकिस्तान में। तो जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो रिटेलर्स होते हैं ये आपस में बातें करते हैं। रिटेलर्स जो आपस में बातें करते हैं, इनके कोड्स होते हैं, और ये उन कोड्स में बात करते हैं, ठीक है ना, कि इसका मतलब क्रॉस है, चेक है, पता नहीं क्या क्या इनके अंदर अपने लफ्ज होते हैं, ऐसा करना वैसा करना, वो मतलब आपस में बात करते हैं कोडिंग में, और वो समझ जाते हैं आपस में, लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो कोड को डिकोड भी करना होता है, यानी कि हर वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज अ कोड, बट यू कैन डिकोड इजिली इफ यू नो द लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट डिकोड इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज। अब जो अबरानी ज़बान और जो फ़िरौन के ज़माने में जो चीज़ें तहरीरें की गई और आज हमें वो तहरीरें जब मिलती हैं, हम उन्हें समझ भी नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, तो हमें क्या पता वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? आज से कोई 10-12 हज़ार साल पहले अगर किसी को ये लैपटॉप मिलेगा और ये सब चीज़ें मिलेंगी, वो पता बोलेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? अगर मैं आपके सामने ये सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था, क्या आप समझ पाते? और मैं चाइनीज़ में अगर लेक्चर दे रहा हूँ, तो क्या आप समझ पाते? डेफ़िनिटली आप नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ से कोडिंग करते था, आप डिकोडिंग ही नहीं कर पाते। ठीक है ना? मैं तो बोल देता, लेकिन यू कैन नेवर अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस you have the knowledge of language. So the relevant knowledge of language is very important, कि जिस ज़ुबान में बात की जा रही है सामने से, आपको भी उस ज़बान का जो है वो इल्म होना चाहिए, और आपको भी वो ज़ुबान समझ में आनी चाहिए। सही। तो डेसिफरिंग, डिकोडिंग और एनालाइजिंग, और फिर डिकोडिंग एंड एनालाइज करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे द मैसेज इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, और हर बंदा अपने ही तजुर्बे के हिसाब से उस चीज़ को समझता है। नॉलेज, स्कूल ऑफ थॉट्स, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको समझते हैं, अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से उसको समझते हैं। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? नजरिया। किसी भी चीज का, किसी भी चीज के बारे में नजरिया। मेरा किसी चीज के बारे में नजरिया है, आपका किसी चीज के बारे में नजरिया है। तो हमारे जो नजरियात हैं एक दूसरे के, वो क्या है, वो समझने की हमें जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, तो डेसिफेरिंग भी आपने सुन लिया। अच्छा जी, अब एक्सपीरियंस, नॉलेज। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना, एक को मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, ये जो साइन होता है अंगूठे का, वेरी गुड, वंडरफुल, थम्स अप। ये जो हमारे यहाँ साइन है, दिस इज अ गुड साइन। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए साइन इस्तेमाल होता है। लेकिन यही साइन दीगर ममालिक में गाली के तौर पर यूज होता है। आप ऐसे करेंगे, वो पीछे भागेगा मारने के लिए आपको, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया कि मैसेज वही दिया जा रहा है, लेकिन सामने वाला अपने हिसाब से उसको समझ रहा है, ठीक है जी।
इसी तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसका मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में आपको लेक्चर दिया जा रहा है और आप उस लैंग्वेज को समझते हैं कि समझते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा मैटर करता है। ओके, तो नॉलेज जो होगी उस हिसाब से आप उसको डेसिफाइड करेंगे, को डिकोड करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट होती है नज़रिया किसी भी चीज़ के बारे में। अकीदे होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, और हर जो है मज़हब जो है एक अलग स्कूल ऑफ थॉट रखता है, अलग अकीदे रखता है। उन्हीं अकायद के हिसाब से उनकी बातों को समझा जाता है। इसके बाद है होप, उम्मीद, नीड्स, ज़रूरत। तो ये चीज़ें भी आपकी चीज़ों को एनालाइज करने में बड़ी आपकी मदद करती हैं, ठीक है ना। यानी कि आप जो सुन रहे हैं उसका मकसद आपका क्या है बेसिकली, यही बड़ा मैटर करता है। साथ साथ लिखते रहिएगा, बिल्कुल भी आपने गैप नहीं देना है, साथ साथ लिखते रहना है आपने, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इवेल्युएटिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द स्पीकर। अच्छा, सिर्फ उसकी अल्फाज सुन के आप जो है मैसेज को डिकोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि उसके जो अंदाज गुफ्तगू है, जो उसका रवैया है, जो उसके बॉडी लैंग्वेजेस हैं, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आपने समझना होगा। सही। मिसाल के तौर पर एक पीके फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आपको याद आया हो, अच्छा हमें सिखाओगे, तो ये हो, अच्छा आप हमें सिखाएंगे, अच्छा आप हमें सिखाएंगे, ठीक। तो देखें, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये मतलब अच्छा, शॉक वाला जो होता है। तो यानी कि एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और उसके मतलब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द योर टोन। आपकी जो टोन है वो उसको चेंज कर देती है। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आप टोन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अच्छा जी, तो हमें नॉन वर्बल ये डिस्पेयरिंग के अंदर न सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज को भी आप बहुत ज़्यादा इनरोल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग क्या है? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग, समराइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एक्सेप्टिंग की, कंक्लूजन्स will be drawn on the basis knowledge, experience, time, emotions, body language of the speaker। यानी कि ये चीज़ें भी बड़ा मैटर करती हैं कि जब जब जिस सामने वाले की आप बात सुन रहे हैं, तो उसका जो रवैया है वो क्या है, ठीक है ना, वो किस तरह से आपसे बात कर रहा है, इसी चीज़ों को भी आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना। तो मतलब वो गुस्से में है तो आप एक जुमले का मतलब कुछ और होगा, और अगर वो खुशी में उसी जुमले को अदा करता है तो उसका मतलब कुछ और होगा। मिसाल के तौर पर, तुमने मेरा नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया, या सर मेरा ऊँचा कर दिया फ़ख्र से। अच्छा, अब आपने कुछ बुरा कर दिया तो तंज़ में भी यही जुमला कहा जाता है, अच्छा तुमने तो मेरा सर ही फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, तुमने तो इतना अच्छा काम कर दिया चोरी करके, ठीक है ना। यानी कि और यानी कि सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो किस टाइम कर रहे हैं, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Storing means putting the accepted message in mind for future recall। नेक्स्ट हेडिंग में डालिएगा स्टोरिंग।
अच्छा, इसके अलावा एक्सेप्टिंग तो आपने समझ में, आई होप की बात आ गई होगी कि आप उसको समझ लेते हैं तो इसका मतलब आपने कबूल कर लिया, मैसेज आपके समझ में आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग स्टोरिंग। स्टोरिंग के तरीके भी होते हैं, एक तो मतलब एक तो आपने आपके दिमाग में वो चीज़ सेव होती है, लेकिन जिस तरह आप लोग लिख रहे हैं इस वक्त, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एज यू आर राइटिंग, तो लिखना भी बड़ा मैटर करता है। एक तरीका लिखने का, हर चीज़ तो हर वक्त दिमाग में नहीं रह सकती ना। अब ये सारा आप जो कुछ लिख रहे हैं, अगर आप नहीं लिखें तो ये सारा आपके जहन में रह जाए। इज इट पॉसिबल कि बजाय लिखने के आप इन तमाम चीज़ों को जहन नशीन कर लेते? नहीं, डेफिनेटली इतना सब कुछ तो जहन में नहीं रहेगा। बेहतर यही है कि आप लिख लें इसको। तो ये चीज़ भी बड़ा मैटर बारह करती है। सही। तो स्टोरिंग के तरीके होते हैं, एक तो आप माइंड में आप रख सकते हैं, यू कैन save it by writing, or you just like a video recording saved in USB. So there are many options you have to save it. So this is all about listening and its steps in listening, क्या किस तरीके से आप listening करते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टोरिंग जैसा है कि डाटा को रिकॉर्ड करना। तो होता ये है कि लॉ से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप लोग जानते हैं। तो मोबाइल में क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं, तो यानी कि जिनसे हमारे कोर्ट से रिलेटेड मामला चल रहे हैं, या यानी कि जो ऑफिस से हमारे बड़े कुलीग्स हैं, या जिनसे लीगल मैटर्स हमारे मुसलसल आपस में चलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उन वॉइस, हमारी कॉल सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, मैसेज भी हमारे सारे रिकॉर्ड होते हैं, और वो सब कुछ हम क्या करते हैं, उनके नाम के फोल्डर बने हुए लैपटॉप्स में, और पिछले 2-2 3-3 साल की उनके सारी चैटिंग, सारे मैसेजेस, सारी उनकी कॉल्स, सारी हमारे पास डेट वाइज हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। स्टोरिंग के हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा, व्हाट ओनली आई एम डूइंग लाइक दिस? नो, इट्स नॉट ओनली मी, इट्स ऑल अबाउट लॉयर्स। ये जो वकील होते हैं ना, ये वकील बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा किसी क्लाइंट से केस होने वाला है, या मैं करने वाला हूँ, किसी पर मुकदमा दर्ज करने वाला हूँ, तो मैं यही करता हूँ कि वो उसकी चीज़ें पहले ही 1-1.5 महीने पहले ही रिकॉर्ड करना, और चीज़ मेंटेन करना शुरू कर देता हूँ। डेफिनेटली वो रेफरेंस बनती है, कहीं ना कहीं जाकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस वक्त तो आपको लगता है कि नहीं यार, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये बेकार है, और कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अचानक से उसकी एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो मैंने इसी तरह मैंने देखा कि एक दोस्त ने मुझे एक बार यूएसपी दी, तो मैंने देखा उसमें ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद थी, आपकी सोच। सही। तो storing means putting the accepted message in mind for the future recall. Uh, there are many ways to store communication, such as keeping in mind writing diaries, recording audio, video, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सवाल था हमारा, वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस आर वेलकम, एंड इफ चैटिंग में आप कोई सवाल अगर करना चाहें कर सकते हैं, या मैं आपको अलाउ भी कर देता हूँ कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर किसी कोई सवाल है तो वो अपने आप को
म्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई सवाल यहाँ तक लिख ले। अच्छा, चलें बस फिर एक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मीटिंग में जो है हम रिव्यू करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर पैटर्न एंड सिलेबस।